स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। झारखंड के अंकिता हत्याकांड पर सियासत में उड़ान वाला घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के 9 नेताओं के खिलाफ सोरेन सरकार ने एफआईआर करवा दी है। पहले आपको यह मामला समझा देते हैं। 31 अगस्त को निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा अंकिता के परिजनों से मिलने गए थे। निशिकांत दुबे के दोनों बेटे भी उनके साथ थे। ये लोग अंकिता के परिजनों को 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने गए थे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के रडार पर पहले से ये नेता रहे। शाम को 5:30 बजे जैसे ही ये सारे लोग देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचे, एटीसी ने इनके फ्लाइट को क्लियरेंस देने से साफ इनकार कर दिया। ये सभी लोग चार्टर्ड फ्लाइट से देवघर गए थे। आरोप है कि इजाजत न मिलने पर ये लोग जबरन एटीसी की बिल्डिंग में घुस गए, रुतबा दिखाकर धमकाकर चार्टर्ड फ्लाइट से क्लियरेंस लिया और उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात अफसरों ने निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराई। फ्लाइट को परमिशन न दिए जाने को बीजेपी के नेता सियासी पाबंदी बता रहे हैं, तो वहीं झारखंड सरकार इसे खुली गुंडागर्दी करार दे रही है। सच क्या है, आज मुकाबला में हम इसकी पड़ताल भी करेंगे और इस पर डिबेट भी करेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि चार्टर्ड प्लेन की उड़ान में किसी भी नियम को नहीं तोड़ा गया। यदि कोई गलती हुई है या किसी ने रूल का वायलेशन किया है, कोई सिक्योरिटी धमकाया है किसी को, तो उसका इंचार्ज एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है। वो कह रहा है कि कोई रूल हमने वायलेट नहीं किया है, सब कुछ सही समय पर सही स्थान पर हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है। वो सब लिखत पढ़त है, क्योंकि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है वैसे ही लॉगिन भर दिया जाता है। हम वहां एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुंचते हैं। एफआईआर खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे। 6:04 पर सनसेट था, उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ टेक इन कर सकता है। आप ये समझिए कि किस रूल का वायलेशन हुआ। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, डीजीसीए नहीं कर रहा है, ये डीसी देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। तो डीसी देवघर पर आरोप है। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दुमका की बच्ची अंकिता के परिवार की मदद करने से सीएम सोरेन नाराज हैं और इसलिए जानबूझकर बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये झारखंड सरकार का गुस्सा है। अंकिता जो बच्ची जिसको जला दिया गया, उसको हेल्प करने के कारण हम गए निशिकांत दुबे जी के साथ। हमने उसको 28 लाख रुपए दिए। कपिल मिश्रा भी हमारे साथ गए। लेकिन इससे वो क्रुद्ध हैं, गुस्से में हैं, जो मुख्यमंत्री होते हुए अपनी उस पेट्रोल छिड़क करके जलाई जाने वाली बच्ची 3 दिन तक जीवन मौत से जूझती रही, न उससे मिलने गए, न उसको अच्छी चिकित्सा दिए, और पूरे देश में ये बात दिखाई दे गई। अब उसके कारण अगर आप गुस्सा है, निशिकांत दुबे पे एक 35वां 36वां और एफआईआर कर दिए, लेकिन उस गुस्से में आप हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोज मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। तो हम लोगों ने भी उसका एक एफआईआर किया है कि जिस प्रकार से वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में डीसी देवघर घुसे या उनको सरकार ने घुसाया, वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है और हमने उसका 0 एफआईआर दिल्ली में कराया। तो मुकाबले में आज का सवाल यह है कि हिंदू बेटी की मदद, अंकिता की मदद की, इसलिए बीजेपी नेताओं पर मुकदमा हुआ। क्या सोरेन सरकार बदले की राजनीति कर रही है? अंकिता पर घमासान, बहाना है विमान की उड़ान। इन तमाम सवालों पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम झारखंड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अपराजिता सारंगी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। रवि पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता वीएचपी। तनुज खत्री, प्रवक्ता, हमारे साथ जेएमएम जुड़ गए, और डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता, हमारे साथ कांग्रेस जुड़ गए। बाबूलाल मरांडी जी, आप सभी का और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी, आपसे सवाल लेना चाहेंगे। सर, सवाल ये कि आरोप ये लगाया जा रहा है आप पर कि धमकाकर चार्टर्ड फ्लाइट के लिए क्लियरेंस लिया गया और डराकर धमकाकर क्लियरेंस मिलने के बाद इसके बाद फ्लाइट लिए और रवाना हो गए, और इसके खिलाफ 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है झारखंड में। तो ये क्या बदले की राजनीति है या फिर ये वाकई एक ऑफेंस है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से जो अंकिता के साथ जो घटना घटी, तो पूर्व में ही आपने देखा कि अंकिता को बचाने के लिए कोशिश जितनी होनी चाहिए था वो नहीं की गई, बल्कि अपराधियों को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की गई। फिर उनसे मिलने के लिए जब निशिकांत जी लोग जा रहे थे, वहां के एमपी जा रहे थे, उस क्षेत्र से दुमका जिला भी आता है उसमें से,
फिर मनोज तिवारी जी भी थे, ये सारे लोग जा रहे थे। और हमें जानकारी मिली हवाई अड्डा से लेकर के दुमका तक उन लोगों को रोकने की भरसक बहुत प्रयास की गई, लेकिन शायद पुलिस अफसर या बाकी लोग सब एक सहमत नहीं हो पाए और लोग चले गए, जो मेरे पास जो जानकारी है। और फिर जब लोग लौटे वहां से, और उसके बाद जिस प्रकार से मामला, ये तमाशा जो खड़ा हुआ, क्योंकि हम सब लोग हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से यात्रा करते रहे, अगर विजिबिलिटी नहीं होती है तो पायलट ही खुद चलने को लिए तैयार नहीं होते हैं, एटीसी वगैरह कुछ गड़बड़ नहीं। लेकिन वहां तो पता चला कि एटीसी वालों ने जो क्या कहते हैं, इन लोगों से प्रभाव में आकर के दबाव बना करके फिर जानबूझ करके इसको रोकने की, ताकि किसी न किसी प्रकार से, जब से वहां से ये लोग उतरे और वहां से लोग दुमका जा रहे, तो उसी समय से इन लोगों को डिटेन करने की प्लानिंग थी। पता ये भी चला कि तलधारी साइड में उन लोगों को कहीं रोकने की पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन शायद दुमका के प्रशासन वो तैयार नहीं हुए इन लोगों को रोकने की। तो अंत में, और फिर वही डीसी है जिस डीसी ने खास करके निशिकांत जी के ऊपर, उनके पत्नी के ऊपर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 3 दर्जन उनके ऊपर केस किया गया। अब उनके 2 बेटे बचे हुए थे, तो उनके ऊपर भी उस दिन उन्होंने केस किया। और वो डीसी कैसे है, पहले इलेक्शन कमीशन ने उनको हटाने का वो निर्देश दिया था और उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी दिया था, लेकिन चुनाव उस समय मधुपुर का उपचुनाव हो रहा था, उस समय उन्होंने गड़बड़ी की थी और उनको हटाया भी थोड़ा देर। फिर जब बाकी काम चुनाव पर संपन्न हो गया तो फिर हेमंत सरकार उनको वहीं पदस्थापित किया। और अभी भी जो जानकारी हमें मिली है, शायद उस डीसी को वहां से 3-4 दिन पहले ही हटा दिया गया है, उसके बाद फिर उस डीसी को वहीं रखा गया है, यानी जानबूझ करके, ताकि खास करके जो वहां से एमपी है निशिकांत दुबे जी, उनको प्रताड़ित करे, उनके ऊपर तरह तरह की केस मुकदमा बाकी लगावे। तो ये बिल्कुल साफ है कि कहीं से छुपा हुआ नहीं है। और फिर जब इस सारी चीजों का उल्लंघन होता है तो फिर उसके लिए तो हमने कहा कि उसके लिए जांच की अलग से कमेटी होती है। फिर डीसी कौन होते हैं उसके लिए, देवघर प्रशासन को केस करने की। अगर उसका वायलेशन हुआ है तो हवाई अड्डा के जो अथॉरिटी होते हैं वो सारे लोग केस करते हैं कि भाई इन लोगों ने जबरदस्ती ऐसा ऐसा किया। और फिर हवाई जहाज के चालक ने तो प्लेन को उड़ा के ले गए। और आजकल तो विजिबिलिटी का जो होता है, जो टेक्निक या तकनीक को लोग जानते हैं, वो तो मोबाइल से भी लोग देख सकते हैं, लोग जान सकते हैं उस समय उस वक्त कितनी विजिबिलिटी थी जी। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक प्रकार से एक षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के तहत ये केस मुकदमा अगर उनके बस चलती और पुलिस प्रशासन अगर डीसी की बात को सुनता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जैसे वो लोग प्लेन से उतरे थे दुमका के जाने के लिए, उसी समय उन लोगों को गिरफ्तार करके अंदर कर देते। बाबूलाल जी, ऐसा क्यों चाहेगी हेमंत सोरेन सरकार कि आप अंकिता या अंकिता के परिवार तक ना पहुंच पाए? हर किसी को अंकिता और अंकिता के परिवार से संवेदना है, सद्भावना है, वो जाकर वहां से बातचीत कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। आपको क्यों रोकेगी सोरेन सरकार? नहीं, एक कारण था। एक तो जैसे मैंने कहा कि उनको अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई, और उसमें से वहां उनके बहुत ही चहेते अफसर है नूर मुस्तफा करके एक डीएसपी, जिसका नाम आ रहा है। वो एक केस में नहीं, कई केस में उन्होंने अपराधियों को, अपने स्वजाति के लोगों को बचाने की उन्होंने भरसक कोशिश की। और इतना ही नहीं, बल्कि वहां जो कोयला की बालू की चोरी होती है, प्रत्येक ट्रक जिसको बोलते हैं कि लाख रुपया वसूल करना और फिर सत्ता में जो लोग बैठे हुए उन लोगों को पहुंचाना, यानी एक प्रकार से उनके लिए उगाही का काम कर रहे हैं। और पूरे मामला उनके ऊपर जा रहा था, क्योंकि एक तो पहले लड़की का एज को उन्होंने 19 साल दिखाना, यानी लड़की नाबालिग थी और उसको बालिग दिखाना। फिर जहां लड़की ने 2 लड़कों का नाम लिया था वहां एक ही लड़कों का नाम देना। फिर इस प्रकार की जो पेशेंट होता है उसके ऊपर उसके साथ ड्राइंग डिक्लेरेशन होता है, कोई मजिस्ट्रेट के सामने उसकी लड़की का बयान लिया जाता है, लेकिन सारी चीजों को नहीं किया गया ताकि अपराधी बच निकले। तो ये सारे कॉन्फ्रेंस अगर नेता वहां जाएंगे बात और अधिक उजागर होगी, तो उससे जो उनके चहेते अफसर है उन लोगों को क्या कहते हैं दंडित करना पड़ेगा। तो ये उनको, और उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि वहां के एसपी ने भी उस डीएसपी के ऊपर पत्र लिखा है अपने डीआईजी को कि भाई इन्होंने गड़बड़ किया है कई मामलों में, और
लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो उन डीएसपी के ऊपर। आप समझ सकते हो, जहां एसपी तो वहां के आदिवासी है, राजकुमार लकड़ा, वो आदिवासी एसपी ने लिखा वो डीएसपी के विरोध में डीआईजी को, और उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। तो इसका मतलब क्या है? और आज भी जो जानकारी मिली है कि एक लड़की, नाबालिग लड़की, श्री आमड़ा में, दुमका में, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ता है, वो क्या कहते हैं, मार करके या पेड़ में लटका दिया गया। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। घटना कल की है, जो हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि भाई उसका एफआईआर कॉपी मिल जाए, क्या हुआ है। लेकिन हम सब लोगों ने पता कि वो भी ट्राइबल बच्ची है, वो भी नाबालिग बच्ची है, और वो रानीश्वर ब्लॉक के थाना क्षेत्र की बच्ची है। आज ही घटना है उसकी, यानी कल घटना घटित हुई है, आज जानकारी मिली है उसी क्षेत्र में। और वो मारने वाला भी जो लड़का है, शायद जो नूर मुस्तफा है, उसी कम्युनिटी के वो भी है। तो ये जो सारी स्थिति है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि हेमंत सोरेन की वहां पर लोग जाए और मामला अधिक उछले, क्योंकि शिबू सोरेन के पूरे परिवार का पॉलिटिक्स वहीं से उदय हुआ है उनकी, और वहीं पर इतनी बड़े बड़े घटनाएं हो रही है। तो ये स्वाभाविक वो चाहेंगे कि अपने आप को उससे निर्दोष या बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बाबूलाल जी वापस लौटेंगे। तनुज खत्री जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ। तनुज खत्री, आप नहीं चाहते अंकिता के परिवार से लोग मुलाकात करें, उनकी मदद करें, राज्य में आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं, आप इस्लामीकरण कर रहे हैं राज्य का, यह आरोप है आप पर। देखिए, राज्य के अंदर में लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सत्ता संभाली, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 29 दिसंबर 2019 से ही लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति और लगातार सरकार को गिराने की साजिश कर रही, और उसके विपरीत लगातार जो चार उपचुनाव हुए, उन चारों उपचुनावों में इन्होंने हर वो हथकंडा अपनाया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, चाहे वो धार्मिक उन्माद की बात हो या समाज को बांटने की बात हो। हर उस परिस्थिति में ये आए, यहां तक भी कि इन्होंने ये भी कह दिया कि ये 4 उपचुनाव, जबकि हम थंपिंग मेजोरिटी 51 सीटों के साथ सत्ता में है, उसमें चारों उपचुनाव जो अलग अलग खंडकाल में हुए, उसमें इन्होंने कहा कि ये अगर चुनाव हम जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो इनकी थोती दलीलों के कारण लगातार झारखंड की जनता ने इन्हें निराश किया है और लगातार इन्हें रिजेक्ट करने का काम किया है। और जो हम अभी देवघर की घटना पर बात कर रहे हैं जी, अब आप मुद्दे पर, जी एक वरिष्ठ नेता है जी, आपने मेरा 2-3 मिनट तो ऐसे ही ले लिया चाहिए था जी। विवेक जी सबका समय है, सबको समय बराबर भूमिका बनाने लग जाते हैं ना कि हमने विकास किया, हमने हमें थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, मुद्दे पर नहीं आते जल्दी से। सबको बीच में नहीं रोका, पूरा बोलने दिया, तो सबको बराबर का वो मुद्दे पर बोल रहे थे, आप भी मुद्दे पर बोलिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत बोलिए, मैं बोला टॉपिक पर बोलिए जो मुद्दा है जी। टॉपिक पर मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पे उपस्थित हैं हम सभी के बीच में, इनसे एक ऐसा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कैंपेनर संयोजक, उसने किस तरीके से एक आदिवासी लड़की जिसको अपने घर पे काम करने के लिए रखा और लगातार 5 सालों से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया, ऐसी कुकृत्य उसने करने का काम किया जो आपके चैनल पर मैं एक सभ्य समाज में बोलने के स्थिति में नहीं हूं। उस पर तो कोई जवाब नहीं आता है, सिर्फ सस्पेंड कर देने से उसका निवारण नहीं होगा। उसके लिए भी आप मोर्चा निकालिए, सुनीता खाखा के लिए किस तरीके से उसको न्याय मिले, लेकिन एक बात भी नहीं निकल करके आई। ये अफसोस की बात है, उसके साथ कितना यातनाएं हुई है ना, रूह कांप जाएगी। तो इस पर आप लोगों ने एक्शन लिया और जिनकी बात कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर कार्रवाई, उनको जेल भेजा गया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, देवघर डीसी जो तनुज खत्री, मुझे डॉक्टर साहब तनुज खत्री, मेरी एक बात बताइए, आप लोग जिस केस की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सूर्यास्त हो चुका था, प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता था। इस पर एटीसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई केस नहीं किया, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कुछ नहीं कह रहा, डीजीसीए नहीं कह रहा, तो फिर डीसी को क्यों ऐतराज है? क्या डीसी को एज अ पॉलिटिकल टूल आपने इस्तेमाल किया है? क्योंकि इलेक्शंस में भी उन पर आरोप लगे थे इस तरह के कि वो इलेक्शंस में आपकी पार्टी को फेवर कर रहे हैं। देखिए, किसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है देश के अंदर में, किसी से छुपा नहीं है विवेक जी।
चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे कोई भी एक संस्था हो, इसका बेहतरीन इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी करती है। और आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूं, आज जिस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, अभी से कुछ दिन पूर्व एक पूरे विश्व ने देखा और भारत ने देखा कि किस तरीके से त्रिकुट रोपवे हादसा हुआ था। यही डीसी थे जिसको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ करने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया। तब कहां थे? तो ये तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। डीसी अपना काम बखूबी अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए पेट में दर्द होता है। और एक बात, जब नया एयरपोर्ट बना है तो सूर्यास्त के बाद जब उड़ान नहीं है तो ये झारखंड सरकार का बनाया हुआ नियम नहीं है विवेक जी। तो झारखंड में 5-15 में सूर्यास्त हो जाता है क्या? नहीं, मैं भी झारखंड का रहने वाला हूं। कब सूर्यास्त हुआ था? ठीक है, नहीं 5:15 बजे सूर्यास्त करा देते हैं क्या? रिमोट कंट्रोल है क्या सूर्य का आपके पास? ठीक है, अपराजिता सारंगी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका डॉक्टर अजय उपाध्याय और रवि पाराशर आपके पास आ रहा हूं। अपराजिता जी आपको जवाब देंगे। अपराजिता सारंगी, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो याद करें कि कुछ दिन पहले 5 दिन तक अंकिता दर्द से चीख रही थी। उस समय 43 एमएलए 3 बसों में लतरातू गए हुए थे और पिकनिक कर रहे थे। उस समय, उस अवधि में मनोज तिवारी जी, निशिकांत दुबे जी और कपिल मिश्रा जी अन्य सहकर्मियों के साथ उस परिवार के साथ खड़े रहे, 28 लाख दिया और ढांढस बंधाया, उनके आंसू पोंछे और उन्हें कहा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। और जहां तक झारखंड सरकार का सवाल है, हम सबको ज्ञात है उन्होंने क्या किया। 10 लाख दे दिया और हर जगह ढिंडोरा पीटते रहे कि हमें जो करना था हमने कर लिया। देखिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार में, प्रशासन में, और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है जो भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील सांसदों ने किया। और जहां तक इस घटना का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि मनोज तिवारी जी और निशिकांत जी संसद में, लोकसभा में मेरे सहकर्मी हैं, मेरे साथ बैठते हैं और ये सांसद हैं, ये ना भूलें। संवैधानिक प्रक्रियाओं को जानते हैं, नीति नियम यही बनाते हैं, दे आर दी पॉलिसी मेकर्स, और संविधान को लेकर शपथ लेते हैं। और कभी ऐसा नहीं होगा कि ये रूल का वायलेशन करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे। और मुझे लगता है कि हम सब का दायित्व है कि हमें इन पर ट्रस्ट होना चाहिए और इन्हें सम्मान की नजर से देखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मेरे सहकर्मी है इसलिए मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन ये बहुत ही जिम्मेदार सांसद हैं लोकसभा के। और देखिए, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि झारखंड एयरपोर्ट का जो निर्देशक है, वो झारखंड एयरपोर्ट कैसे चलेगा, क्या कानून नियम माने जाते हैं या नहीं, सारी चीजों को देखने का दायित्व निर्देशक का होता है, डायरेक्टर का होता है। एक एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, जैसे मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं, भुवनेश्वर में भी एयरपोर्ट कमेटी है, तो वहां के सांसद निशिकांत जी उसके अध्यक्ष भी हैं। लेकिन देखिए, मैं किसी भी पद की बात नहीं कर रही हूं। जब एयरपोर्ट के निर्देशक हैं, निश्चित तौर पर उनका दायित्व था यह कहना कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उन्होंने लगातार कहा है किसी भी रूल नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। एक दूसरा मैं कह दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जिसकी बात अभी उठी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, अरे भाई, इन लोगों की तरफ से किसी भी तरह का मैं कहूं डायरेक्शन नहीं आया। तो अचानक ये डीसी साहब क्रोधित थे क्या? नहीं, तो वही सवाल है ना, बिल्कुल वही सवाल है जो आप उठाना चाह रही हैं। बिल्कुल, मैं वही सवाल डॉक्टर अजय उपाध्याय से पूछ लेता हूं, जो आप कहना चाह रही हैं कि सोरेन सरकार बदले की राजनीति कर रही है, कि अगर कोई अंकिता की मदद करेगा तो हम उसको परेशान करेंगे। प्रदर्शन था, देखिए, ये आरोप आप लगा रही हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अजय उपाध्याय। कि दुमका में मैं आपको बता दूं, हमारी बहन अपराजिता जी को मैं बड़ा आश्चर्य से सुन रहा हूं कि कैसे इस तरह के अपराध को भी आप डिफेंड कर ले रही हैं। आप तो बड़ा अच्छी हैं, अच्छे से बोलती हैं, आश्चर्य लग रहा है। और कह रही है कि ये तीनों लोग बहुत जिम्मेवार सांसद और साथी हैं। कपिल मिश्रा की जिम्मेवारी तो पूरा देश देखा है कि किस तरह से सरेआम लोगों को गालियां देते हुए रैली निकालते हैं, किस तरह से जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होते हैं। यदि कपिल मिश्रा जिम्मेवार आपके साथी हैं तो मुझे नहीं कहना कि देश में कौन गैर जिम्मेवार होता है। जहां तक बात उस केस की है और मुकदमे की बात आ रही है, ये बताइए ना, यह ट्रैफिक कंट्रोल को भी आप कंट्रोल करेंगे?
ये दुस्साहस, मान लीजिए कोलिजन हो जाता, मान लीजिए कोई दूसरा एयर से टकराहट हो जाती, कौन जिम्मेवार होता है इसके लिए? इस तरह से आप आतंक फैलाएंगे, सत्ता के घमंड में चूर हो गए हैं आप लोग। क्या सत्ता इतनी आपके सिर नाच रही है? ये दुखद है, दर्दनाक है। तेवर ऐसा नहीं होना चाहिए सत्ता में। जहां तक बात है अंकिता बहन अंकिता की और जिम्मेवारी की बात है, सरकार ने वहां जो भी जिम्मेवारी निभा सकती थी निभाई। क्या यह संवेदनशीलता आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी जब उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था? हाथरस की बेटी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, और कठुआ की बेटी के साथ जब बलात्कार और हत्या हुई। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला हूं अपराजिता जी, लेकिन मजबूरी है मुझे बात कहना। क्या आप लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन कठुआ की बेटी के साथ जो गलत हुआ था उसके विरुद्ध में नहीं किया था बलात्कारियों के साथ? मर्डर में क्या अभी भी जो गुजरात में घटना हुई है उस पर क्या माला आपके लोग नहीं पहना रहे हैं? ये राजनीति का इतना नीचा स्तर, निम्न स्तर पर मत जाइए। देश में कुछ लॉ कानून ऑर्डर है, उसका पालन सबको करना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, और इसको बदले के भाव में भी मत देखिए। वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यदि कुछ किया है उस पर ही तोहमत। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय हैं, बड़ा उनका सम्मान करता हूं, बाबूलाल मरांडी साहब का, वो ऐसी तथ्य बात कर रहे हैं। भाई कल 5:15 में जब रूल नहीं है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में के अंदर में आप घुस करके और इस तरह से आप आदेश देते हैं, क्या आप आदेश देने के अधिकारी हैं? विवेक जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना यदि आगे बढ़ेगी और राज्यों में होगा, इसका क्या परिणाम देश में होगा? ये ऐसे लोगों को क्या हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप कहिए ना कि जांच आपने बहुत सारे कोई गड़बड़ी है तो लगाए कि जांच किया जाएगा, लेकिन प्लेन टकरा जाते हैं, एयर क्रैश हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मुझे एक बात बताइए, सब ठीक था। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो यूपीए घटक दल के जितने विधायक हैं, क्या वो अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं? क्या झारखंड की सरकार खड़ी है? अगर खड़ी है तो सारे के सारे विधायक अभी हैं कहां? नहीं, देखिए विवेक जी, ये सब जो नैरेटिव चला रहे हैं, नहीं नैरेटिव मत चलाइए देश में। सबको पता है प्रशासन खड़ी है, उन सरकार खड़ी है, उनके साथ जो भी हुआ उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये चश्मे बदलने की जरूरत है। लोग एक राज्य के लिए यदि कोई घटना दुर्घटना हुई तो उस पर तो इतना हंगामा है। मैं कहता हूं इधर अंकिता का केस चल रहा था, आपके विधायक रिजॉर्ट में थे और अपराधियों को इधर अंकिता का केस सामने आया था, आपके विधायक रिजॉर्ट में थे। मैं उधर जाना नहीं चाहता, रवि पाराशर कुछ कहना चाह रहे हैं। विधायक तो रिजॉर्ट में ये लोग लेकर घूमते हैं। हमारे विधायक यदि वहां है तो वो परिस्थितियां पूरे देश को पता है। डॉक्टर साहब बात सुन लीजिए, राज्यपाल के हाउस को, जो राज्यपाल का हाउस इतना सम्मानजनक हाउस है, उसको ये सरकार नौटंकी का केंद्र क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं उस पर सही बात सम्मान लोग करता है? आप लोगों से आपके विधायक नहीं संभाल रहे प्रक्रिया का, लोकतंत्र में अजय जी नहीं है क्या? आप विधायक नहीं संभाल पा रहे? हाँ, रवि पाराशर कुछ कहना। विवेक जी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस और झारखंड, सुन लीजिए भाई, अब आप बड़े अधीर हो गए। ठीक है अजय जी, ठीक है। बहुत लंबी बात आप कर चुके, लगभग सारे पहलू आपने समेट लिए। बाबूलाल जी आ रहे हो उसके बाद में तक। विवेक जी, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस तरह के मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि झारखंड में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन, ये बड़ा गंभीर मसला है। इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक अंकिता को तो आप बचा नहीं पाए, लेकिन अब और अंकिताएं इस तरह के मामलों में, षड्यंत्रों में फंसकर जीवन बर्बाद न हो उनका, इस तरफ आप जरा ध्यान दीजिए। रिपोर्ट्स को देखिए जरा गंभीरता से कि आपके जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास जो 5 जिले लगते हैं, उनमें आबादी की डेमोग्राफी जो है कितनी परिवर्तित हुई है, और वहां जो अवैध रूप से घुसपैठी आए हुए हैं, उन्होंने नाम बदल के, कलावे पहन के स्थानीय महिलाओं से विवाह वगैरह किए हैं। और अंकिता के बाद तो अब ऐसे बहुत सारे मामले सामने आने लगे हैं। दुमका के डंगालपाड़ा, सानी डंगाल, जरुआडीह, बंदरजोड़ी इलाकों में और साहिबगंज और पाकुड़ और जामताड़ा जिलों में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। एक घटनाक्रम का जिक्र तो बाबूलाल मरांडी जी ने भी किया। आप उस तरफ ध्यान दीजिए, ये पॉलिटिक्स कहीं आपको नहीं ले जाएगी। समाज के सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए काम कीजिए। और देखिए, एक विवेक जी गंभीर बात मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, ये लव जिहाद के जितने मामले हैं,
ये दीनी तालीम से सीधे सीधे, मदरसा तालीम से, कट्टर पंथ से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इन लड़कों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये सिखाया जाता है, इनके दिलो दिमाग में बिठाया जाता है कि अगर आप किसी हिंदू लड़की से शादी करेंगे, उसके साथ छल कपट करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, और जन्नत में आप जानते हैं क्या क्या इंतजाम है। तो ये जो है, और अब तो अंकिता मामले में तो ये बात भी सामने आ चुकी है विवेक जी कि इसके जो दोनों हत्यारोपी हैं उनके संबंध, उनके तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला लेकिन से पुलिस के संज्ञान में ऐसा कोई मामला सामने, एक चीज कह दूं, तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है जब आतंकवाद से धर्म परिवर्तन के लिंक हो रहे हैं, विदेशी फंडिंग से लिंक हो रहे हैं। हालांकि कानून व्यवस्था राज्यों का मसला है, लेकिन जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि कन्वर्जन के खिलाफ एक केंद्रीय कानून बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए, कड़ी सजा का प्रावधान हो, और लव जिहाद के मामलों को भी उस कानून के दायरे में लाया जाए। नहीं, मैं आप अपनी दलील आपकी अपनी जगह पर सही हो सकती है, लेकिन मैं आज का डिबेट इसी पे कर रहा हूं। क्या सोरेन सरकार बदले की राजनीति कर रही है? पूर्व सीएम झारखंड बाबूलाल मरांडी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बाबूलाल जी, क्या आपके प्रदेश में बदले की राजनीति हो रही है? क्योंकि अभी जो दलीलें आपने सुनी, चाहे वो जेएमएम के प्रवक्ता ने कही, चाहे वो कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कही, सब ये कह रहे हैं कि आप डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं, आप सेग्रीगेट करके राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि निशिकांत दुबे जी के बारे में, उनकी पत्नी और निशिकांत दुबे जी के ऊपर इन 2-2.5 साल यानी 1-1.5 साल में 36 करीब केस मुकदमा दायर किए गए। तो यह स्पष्ट है कि भाई बदले की भावना तो नहीं। उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल में बयानबाजी चलती है। उन्होंने कहा था कि आपकी सरकार को गिरा देंगे, बाकी कर देंगे, बस इसके बाद चल पड़ा मामला। तो ये पॉलिटिक्स में तो इतनी आम बातें होती रहती है, और तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बातें उन्होंने कही हो। तो ये बिल्कुल साफ, और इस प्रकार की अनेकों, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में ट्विटर में ट्वीट करता है, कोई फेसबुक में लिखता है, कोई अखबारों में बयान देता है, उनको बजाबता धमकी दी जाती है। कई लोगों के तो 150 से अधिक लोगों के ऊपर तो केस मुकदमा किया गया। बाकी धमकी दिया जाता है कि अगर आप इनका पोस्ट को शेयर करेंगे, अगर आप इस प्रकार की लिखेंगे सरकार के अगेंस्ट में, तो आपको रेप केस में फंसा दिया जाएगा। लड़के लोग बताते हैं कि इस प्रकार की हालत है यहाँ पर राज्य में, और ये कह रहे हैं कि बदले की भावना से नहीं होता है। तो ऐसे एक प्रकार की अनेकों घटनाएं यहाँ इस समय मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उतने वक्त भी नहीं है। मैं इतना भी बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को अच्छी तरह से पता है। नहीं पता है ऐसा नहीं, कांग्रेस को भी पता है और जेएमएम को भी पता है कि क्या ये लोग कर रहे हैं। और अभी जो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्थान का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से इस राज्य को ही लोगों ने लूटा है। आज अगर उनके घरों से नोट मिल रहा है, उनके सचिव के, उनके ठिकानों पर छापा मार रहे, तो इनको परेशानी हो रही है। तो स्वाभाविक है परेशानी होना कि जहां इन्होंने रखा। आप बताइए, इनके जो दलाली कर रहे थे, बिचौलियागिरी कर रहे थे, उनके यहाँ AK-47 मिलता है, और जब उसकी तहकीकात करते हैं कि AK-47 किसका है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड सीएम हाउस में तैनात किए गए थे। फिर सीएम हाउस में जिसको तैनात किया गया, उनका AK-47 एक दलाल और बिचौलियों का कैसे पहुंच सकता है? तो साफ कि उनका संबंध है। तो ये लगता है पूरी राज्य को ही दलाल और बिचौलिया लोग चला रहे हैं, और दलाल और बिचौलिया चलाएंगे अगर उनके विरोध में आवाज उठाएंगे, तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रही है घटना इस समय। तो इसीलिए ये सब तो ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है जो इस राज्य को जब से बनी है 2.5 वर्षों में सिर्फ इस राज्य में लूट का काम चली, लूटते रहा लोग, कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, यहां तक कि जमीन भी। इसी रांची में कमिश्नर रिपोर्ट पढ़ा हुआ है मेरे पास, हमने देखा है कि भाई आप सारे वो रिपोर्ट कि आप यहाँ के उपायुक्त जमीन लोगों का, जमीन किसी और का किसी और से बेचवाते हैं, और उसमें ये लोग शामिल रहते हैं। जांच की रिपोर्ट भी अगर भेज दिया जा रहा है तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और फिर वैसे डीसी को हटा करके आदिवासी कल्याण विभाग में निदेशक बना दिया जाता है। तो ये साफ है, एक नहीं, इस प्रकार के अनेकों उदाहरण है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो अब इन लोगों को तकलीफ हो रहे हैं, घर पकड़ रही है, तो भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। अगर आप खाए हैं तो उसको भी निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे। तो तकलीफ होना स्वाभाविक है, दर्द होना स्वाभाविक है।
बिल्कुल। तनुज खत्री, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहा था कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो अभी उल्लेख किया सचिव का और दलाल का, ताज्जुब की बात और आश्चर्य की बात और हंसी की बात यह है कि वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और जो जांच में जो सचिव के यहाँ से करोड़ों रुपए की नोट की जो बरामदगी हुई, उसकी जो बात बाबूलाल जी कर रहे हैं, वो भी इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कार्यकाल की थी। और जिस वक्त बाबूलाल मरांडी जी भाजपा को ज्वाइन नहीं किए थे चुनाव के समय में, और जो मैंडेट लेकर के आए थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। और खुद इन्होंने ही उठाने के कई मुद्दों को उठाया था कि किस तरीके से रघुवर दास जी ने मनरेगा के अंदर में सचिवों के माध्यम से घोटाले किए हैं। और जो AK-47 मिलने की बात कह रहे हैं, वो भी इन्हीं के पार्टी के रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री का सहयोगी रहा है। तो ये चीजों से और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, वो भी समझने की जरूरत है। जी, बाबूलाल जी कह रहे हैं सब आपके लोग थे और बदले की राजनीति का आरोप आप लगाते हैं। अगर हमारे लोग थे तो इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं भाई? आज पकड़ा है तो बोल रहे हैं कि आपके लोग थे। ये तो अजीब बात है ना। अजीब बात है कि केंद्रीय एजेंसी झारखंड में आई, आप पकड़ते उनको आप जेल डालते, आज जब पकड़ के कह रहे हैं तो आपके लोग थे। ये क्या मतलब है साहब? आप तो 2.5 साल से यहाँ सरकार में थे, तो 2.5 साल से आपने उन लोगों को पाले रखे थे, क्यों पोसे हुए थे? जब हमारे लोग थे तो फिर आपने उनको क्यों सरकार में? ये तो फिर अपने चमड़ी को बचाने के लिए कहता है आपके लोग थे, आपके लोग थे। तनुज खत्री जी, के कार्यकाल का नहीं है मामला। तनुज खत्री जी, जनता सुन लेगी आपसे। तनुज खत्री, थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए। प्रदेश के बहुत सीनियर नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। अच्छी बात है, हम देंगे। हाँ, थोड़ा धैर्य का परिचय दें, उनको सुन ले वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बाबूलाल जी पूरा कीजिए। नहीं, मैंने तो बता ही दिया कि हमने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि आपके लोग तो 2.5 वर्षों से थे, तो मेरे लोगों को इन्होंने क्यों रखा था कि भाई लोगों ने गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ करने वाले तो लोगों को जेल अंदर डाल देते ना। आज जब ईडी वालों ने उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों को पकड़ करके अंदर कर रहे हैं, उन लोगों के घरों में छापा मार रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपके लोग थे। ये क्या मतलब है साहब? तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही बकवास है, चलते रहता है कि लोग कि भाई आपके लोग थे, हमारे लोग थे। क्या हम तो कहते हैं कि हमारे लोग भी अगर गड़बड़ करेंगे तो हम लोग तो उस पथ पर चलने वाले लोगों में से है। मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, और दिनकर जी की वो कविता याद करिए, अपनों को क्या कहते हैं, न्याय के लिए अपनों को भी दंड बने, क्या कहते हैं, दंड करना वो धर्म है। न्यायार्थ अपनों को भी दंड देना धर्म है। तो ये थोड़ा होता है कि हमारे और पराए क्या, कोई भी गलत करेगा, कोई भी चोरी करेगा, कोई भी डकैती करेगा। अभी उस समय कुछ दिन कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि महिला के, या खत्री जी ही बोल रहे थे, भाई पार्टी ने उसको निकाल दिया। हम तो गए थे हॉस्पिटल, उस बच्ची से भी मिले, उनसे भी हम बात किए, और हमने कहा कि भाई न्यायार्थ अपनों को भी दंड देना धर्म है। अगर हमारे लोग भी गलत करेंगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप ये कह करके मामला को इधर से उधर भटकाना चाहते हैं कि इनके लोग थे, उनके साथ संबंध था, उससे क्या मतलब है साहब? अगर गड़बड़ थे तो आप पकड़ते, आप उनको जेल में डालते। आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, करते नहीं है, जो कि आपको अच्छा लगता है, कमा करके वो दे रहे हैं। ठीक है तनुज खत्री, अब मुझे बताइए कि अंकिता तो बीजेपी से नहीं थी, फिर आपने सिर्फ एक ही अपराधी को क्यों गिरफ्तार किया जिसके ऊपर आरोप लगे? आपने छोटू के ऊपर देर से कार्रवाई की, जबकि उनका इकबालिया, अंकिता का इकबालिया बयान था मजिस्ट्रेट के सामने। आपने चूंकि मुझे बीच में रोका था, और मैं भी सम्मान करता हूं आपकी बातों का कि आपने रोका और उनको मैंने बोलने दिया। अब मैं एक प्रश्न जो लाजमी है, चूंकि सब देख रहे हैं, तो मैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से ये पूछना चाहता हूं कि वो दिल पर हाथ रख के ये बोले कि रघुवर दास जी से कार्यकाल का वो घोटाला नहीं है, और जो AK-47 वाला पकड़ाया है व्यक्ति, उसका भी रघुवर दास जी से कोई संबंध नहीं। ये अगर इतना कह देंगे कि नहीं है, तो फिर झारखंड जनता तय करे। और रहा बात आपके सवाल का, तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर जो है आरोपी जो था, जिसने जो दुस्साहस किया, दर्दनाक जो घटना को अंजाम दिया, वो पकड़ा गया, और अन्य अपराधी भी पकड़े गए, और सरकार जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन वही मामला जब एक आदिवासी लड़की के साथ में होता है, जिसको जो घर पे काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो रखती है, तो आज आप कितने दिन के बाद आपने सस्पेंड किया?
उसके लिए क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? ये सवाल भी झारखंड के लोग पूछते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं, बाबूलाल मरांडी जी खुद जानते हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उस पर भी लोग इससे खुद पूछते हैं कि उस पर चुप क्यों? एक पर आप जब मुखर है तो दूसरे पर चुप्पी जब आती है तभी से तुष्टीकरण का जन्म होता है। बाबूलाल जी, नहीं, हमें जैसे जानकारी मिली और उसके बाद तुरंत मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात की और इसके बाद तुरंत फिर एक्शन हुआ और उसके बाद फिर बचा, हम उससे अधिक तो नहीं कर सकते। इसके बाद तो फिर सरकार इनके है, बाकी तो कानून करेगी काम। उसमें अगर हमने कहीं कोई हस्तक्षेप किया हो हमारे पार्टी ने, नहीं साहब ये तो गलत आप बोल रहे हैं, तब आप कहते कि नहीं साहब ये लोग तो बचाने की बड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जानकारी मिले वैसे हम लोगों ने जो पार्टी के स्तर पर जो कार्रवाई हो सकते वहां कार्रवाई की है। उससे अधिक तो और पार्टी कर नहीं सकती थी। हम तो कानून को अपने हाथ में लेकर के कुछ और कार्रवाई हम नहीं कर सकते थे। नहीं तो बिल्कुल नहीं, एक सवाल मैं छोटा सा लेना चाहूं तनुज खत्री बाबूलाल मरांडी जी से। उन्होंने प्रदेश की हालत बताया बहुत अच्छी नहीं है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी नहीं है। एक छोटा सा जवाब इस पे चाहेंगे बाबूलाल जी? नहीं, प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। उसकी आपने देखा होगा कि जो नेशनल जो रिपोर्ट होता है क्राइम ब्यूरो का, 2021 में सबसे अधिक दंगे अगर कहीं हुआ है तो वो झारखंड में हुआ है। आप सोच सकते हो, मैंने एक ही उदाहरण पर्याप्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल मरांडी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि झारखंड पर सवाल ज्यादा केंद्रित थे और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े थे तो हमने इस डिबेट को भी उसी तरफ केंद्रित करने की कोशिश की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।